प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना होते हुए। ये सीधी तस्वीरें और ये बड़ी अपडेट है कि प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना हो गए हैं। और उससे पहले उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जापान रवाना होने से पहले ट्वीट किया और कहा कि वो G7 के देशों से कई मसलों पर बात करेंगे और इसीलिए वो जापान रवाना हो रहे हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 का आयोजन किया गया है और इसी के मद्देनजर ये तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, जब प्रधानमंत्री अब विमान में सवार होकर रवाना हो रहे थे। और ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की कुछ देशों के साथ। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना होते हुए और खुद ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी। G7 का मंच जहां पर 3 सेशन है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। फूमियो किशिदा से भी कई मसलों पर बातचीत होनी है और जापान से जो संबंध रहे हैं भारत के, वो सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है और जापान भारत का पुराना दोस्त है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की जापान में जो मौजूदगी होगी G7 में शिरकत करने के बाद 3 सेशन ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में, ऐसे समय में जहां विश्व में कई देशों में आपसी जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में जब आर्थिक मोर्चे पर जापान से हिंदुस्तान की जो ये मुलाकात है, यानी प्रधानमंत्री मोदी की किशिदा से जो ये मुलाकात होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी मुलाकात के लिए, यानी 3 सेशन में G7 में शामिल होने के लिए पीएम की रवानगी की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं हिरोशिमा के लिए, जापान के लिए। G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं और भारत बतौर मेहमान, बतौर गेस्ट G7 में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चौथी बार G7 में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बार G7 की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो जापान में होने जा रही है और प्रधानमंत्री भारत का पक्ष रखने के लिए वहां पर इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कई एजेंडे हैं, इंडो पैसिफिक एजेंडा है और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होनी है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि ऊर्जा के क्षेत्र में चर्चा होगी, यानी कई और बड़े लीडर्स से प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। और इसलिए हमने आपको बताया कि 3 सेशन है पीएम के जिसमें वो शिरकत करेंगे इस समिट में शामिल होने के साथ ही। लेकिन फूमियो किशिदा के साथ उनकी मुलाकात बहुत खास होगी, क्योंकि कई ऐसे मसले रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पर जहां जापान ने सबसे पहले भारत को तरजीह दी है और उसके पीछे कहा गया कि जो भारत की रणनीति रही है और जो संबंध रहे हैं उनको नए आयाम तक पहुंचाया प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसीलिए फूमियो किशिदा से जो ये मुलाकात है इस समिट के दौरान, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। कई क्षेत्रों में ये चर्चा होनी है और कई बड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है। कई विश्व के लीडर से इस समिट में जो मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात पीएम मोदी की होगी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध क्योंकि हर फोरम पर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। तो 1975 से पहले ये G6 था, फिर G7 हुआ और तब मुद्दे कुछ और थे। जब इसका गठन हुआ था G7 देशों का, तब ऑयल क्राइसिस से निपटने की चुनौती थी और अब जो है एजेंडा कुछ और है। विशेष रूप से जिस तरह से परमाणु युद्ध का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद, तो हिरोशिमा खुद उससे पीड़ित रहा है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे हिरोशिमा से हमारे साथ विशाल जुड़ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं पर पहुंचने वाले हैं। विशाल, जरा बताइए प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम वहां पर है, लगभग कब तक पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के समय के हिसाब से आज शाम 4:30 बजे हिरोशिमा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात हिरोशिमा में ही रुकेंगे और कल से उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सुबह वो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा कई द्विपक्षीय मुलाकातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि G7 के राष्ट्राध्यक्ष हिरोशिमा में मौजूद हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। और साथ ही जो G7 के आउटरीच सेशन है, जो कि पार्टनर कंट्रीज के तौर पर, गेस्ट कंट्रीज के तौर पर जिन देशों को बुलाया गया है, उन सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। कल पूरा दिन हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीस मेमोरियल पार्क का भी दौरा करेंगे। पीस मेमोरियल पार्क वो जगह है जो कि हिरोशिमा परमाणु बम हमले की याद दिलाता है। लोग वहां पर जाते हैं। आज भी जो राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं G7 देशों के, वो अलग अलग समय पर पीस मेमोरियल पार्क पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास बात यह है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करके हिरोशिमा से पीएम मोदी शांति का संदेश पूरी दुनिया को देंगे, क्योंकि भारत हमेशा से शांति में यकीन करता है और शांति का पैगाम ही पूरी दुनिया को हमेशा देता रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा में G7 के समिट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, ताकि जो शांति का मकसद है वो पूरी दुनिया को। इस वक्त हिरोशिमा में है, सारी जानकारी आपके जरिए, तस्वीरें जो महत्वपूर्ण होंगी, हर एक जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। यानी भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे पीएम हिरोशिमा पहुंचेंगे और वहां पर 8 बज रहे होंगे। धन्यवाद विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुनिया के 7 ताकतवर देशों के मंच पर मिला मोदी को बुलावा। भारत की ग्लोबल पावर का दिखेगा हिरोशिमा में नजारा। दुनिया में इंडिया इंडिया, G7 में मोदी मोदी। भारत यूं तो दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के ग्रुप यानी G7 का सदस्य नहीं, लेकिन ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत की ग्लोबल पावर का दम है कि मित्र देश जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में आमंत्रित किया। जापान के शहर हिरोशिमा में होने वाली इस समिट में मोदी क्या कहेंगे, अलग अलग विषयों पर क्या राय रखेंगे, इस पर दुनिया की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे भारत के समय के हिसाब से हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। 19, 20, 21 मई 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के 3 आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। भारत अब तक कुल 9 बार G7 समिट में शामिल हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार हिरोशिमा में G7 के ग्लोबल मंच पर पहुंचेंगे और हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारियां भी की गई। On the invitation of Prime Minister Kishida, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कल हिरोशिमा पहुंच रहा है। हम उनको रिसीव करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। India is participating in the G7 summit, which is a historic summit held in Hiroshima city, on the historic city. So आपको पता है Prime Minister Kishida had gone to India in March. हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब के मुलाकात हुआ है, उसमें इनको इनवाइट किया है जापान आने के लिए और हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो विजिट कल हो रहा है। क्वाड की शिखर वार्ता जो सिडनी में निर्धारित थी और जो जिन कारणों से, और वो कारण आप सब लोगों को ज्ञात हैं कि वो नहीं हो रही, और अब वो ये प्रयास क्वाड के चारों देश कर रहे हैं कि हिरोशिमा में चारों नेताओं की, शीर्ष नेताओं की उपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए क्वाड की जो शिखर वार्ता है वो हिरोशिमा में की जाए। Z News।